उस रूप का नहीं था जिस रूप का आज है। आज सिस्टेमिक है। सिस्टेमिक का मतलब है सीटू हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, एसएफआई, डीवाईएफआई, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन और इसके सिवाय विभिन्न जो जनवादी संगठन हैं शिमला के अंदर, उनके द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया कालीबाड़ी हॉल में। आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी कुछ घटनाएं चल रही हैं जिन घटनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश में कभी कोई जनता कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक विकास के जो मानक हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और दूसरी चीज़ें, उसमें अव्वल रहा है। और हमेशा हिमाचल प्रदेश ने अपने प्रगतिशील और जनवादी मूल्यों से पूरे देश को प्रभावित किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरीके पर भेदभाव या एक दूसरे के ऊपर आक्रोश जाहिर करना या धर्मांता फैलाना या सांप्रदायिक घटनाक्रमों को अंजाम देना, ऐसा कभी हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन जिस तरीके से शिमला के अंदर जो एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े को जो कानूनी मसला था, कानून व्यवस्था का मसला था, उसको पूरा मोड़ दिया गया सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक हिंसा में। हमारे देश का जो संविधान है, जो देश की आज़ादी के जो पूरा आंदोलन हुआ, राष्ट्र मुक्ति का जो आंदोलन हुआ, उससे वो संविधान निकला जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक किताब में पिरोया। उस संविधान के प्रस्तावना में ही ये अंकित है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है, जहाँ राज्य के अंदर धर्म का हस्तक्षेप नहीं है, धर्म में राज्य का हस्तक्षेप नहीं है, जहाँ पर हमारे संविधान के अनुच्छेदों में ही, अगर आप अनुच्छेद 14 का जिक्र करेंगे समानता का अधिकार, 15 का अगर आप जिक्र करेंगे वो भेदभाव को धार्मिक रूप से रोकता है, 16 का जिक्र करेंगे तो उसमें 16 में सबको रोजगार करने का हक है पूरे देश के अंदर कहीं भी। अनुच्छेद 19 जो है वो कहीं भी किसी भी व्यक्ति को रहने की आज़ादी देता है, अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 29 और 30 जो है, जो हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक रूप में है या भाषा के रूप में भी हैं, सिर्फ धार्मिक रूप में नहीं भाषा के रूप में भी हैं, उनके अधिकारों को भी सुरक्षित करता है। इन सारी चीज़ों को जिस तरीके से धत्ता बताकर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक शुरुआत हुई और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें जो पूरी एक राजनीति घुसी, जिसमें सत्ता पक्ष के लोगों का भी कुछ उसमें शुरुआती दौर में हस्तक्षेप रहा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया आरएसएस और भाजपा ने और पूरे प्रदेश में इस सांप्रदायिक आग को फैला दिया। आज आप बताइए कि हमारे प्रदेश के अंदर कौन सी जगह ऐसी है जहां पर जो है मस्जिदों के बाहर जाकर जो है प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। आज आप बताइए कि बाजार क्यों बंद हो रहे हैं। हमारे प्रदेश के अंदर तो लड़ाई होनी चाहिए थी असल में हिमाचल के हकों को लेकर, जिन हकों को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो सुप्रीम कोर्ट तक ने भी जिसमें टिप्पणियां की, निर्णय दिए, वो अधिकार हमें नहीं मिले, उस पर लड़ाई होनी थी जनता की। हमें स्पेशल स्टेट कैटेगरी का जो हमारा अधिकार था उस पर लड़ाई होनी थी प्रदेश की जनता की। हमारे प्रदेश के अंदर जो आज भारी बेरोजगारी है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हरियाणा त्रिपुरा के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर आ गए हैं, उस विषय पर जो है संघर्ष होना था। लेकिन एक और दूसरे समुदाय के बीच जिस तरीके से नफरत के बीज बोए गए और जिस तरीके से जो पूरा धार्मिक उन्माद फैलाया गया, प्रदेश के अलग अलग शहरों के अंदर जो है रोज़ धरने प्रदर्शन, धमकियाँ और आपने ये भी देखा है तोड़ फोड़ और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। हम जो है तमाम जनवादी संगठन इसकी कड़ी निंदा करते हैं और प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं, प्रदेश सरकार को मुखर होकर सामने आना पड़ेगा। ये लिपापोती नहीं चलेगी, ये सिर्फ दिखावा नहीं चलेगा। सरकार को जो है संविधान का सम्मान करना है। सरकार जो संविधान की शपथ लेकर आई है, संविधान के अंदर ये स्पष्ट है कि धार्मिक उन्माद जो फैलाएगा या सांप्रदायिकता को जो आगे बढ़ाएगा या जो देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज हम जो है अमन और शांति के लिए इस अधिवेशन का आयोजन कर रहे हैं। हम प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि जो भी लोग इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से पूरे प्रदेश का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सबको मालूम है कि आज जो है आप लोगों ने भी, कई लोगों ने इस खबर को चलाया है कि आज जो एक टूरिज्म है, पर्यटन है हमारे प्रदेश के अंदर, एक बहुत बड़ा रोजगार का एक माध्यम है। हर 5वां व्यक्ति हिमाचल के अंदर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। 13,000 करोड़ रुपए की जो पर्यटन की अर्थव्यवस्था है, उस पर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि जब इस तरीके का उन्माद जो है पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है और इस तरीके से जो नफरत का वातावरण चल रहा है, पर्यटक भी जो है सोच रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आना है कि नहीं आना है, तो एक प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था जो पहले ही संकट के दौर से गुजर रही है, उस पर भी एक बड़ा हमला होने की जो है उसकी तरफ जो है प्रदेश बढ़ रहा है। तो हम प्रदेश की जनता से आपके माध्यम से अपील करते हैं, अमन शांति बनाएं, भाईचारा बनाएं। हम सदा से हम के सैकड़ों वर्षों से एक दूसरे के साथ मिलकर जो है खड़े रहे हैं। हमारे देश की आज़ादी में अगर लाला लाजपत राय, अगर बाल गंगाधर तिलक, अगर महात्मा गांधी, अगर जवाहरलाल नेहरू जैसे असंख्यों वीरों का, असंख्यों क्रांतिकारियों का, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोगों का योगदान रहा है हिंदू समुदाय से, तो मुस्लिम समुदाय से भी जब जब भी आज़ादी के आंदोलन का जिक्र होगा, अशफाक उल्लाह खान का भी जिक्र होगा, सैफुद्दीन किचलू का भी जिक्र होगा, हमारे आंदोलन में मुजफ्फर अहमद का भी जिक्र होगा और उस सरदार उधम सिंह का भी जिक्र होगा, मदन लाल ढींगरा का भी जिक्र होगा, एनी बेसंत का भी जिक्र होगा। कौन सा ऐसा तबका था हमारे देश में, चाहे सिख थे, चाहे हिंदू थे, चाहे मुस्लिम थे या क्रिश्चियन थे या पारसी थे, कौन सा ऐसा समुदाय था जो आज़ादी के लिए नहीं लड़ा। तो आज ये मुल्क जो है सबने अपनी कुर्बानियां देकर बनाया। इस मुल्क पर, इस प्रदेश पर सबका बराबर का हक है। ये नफरत नहीं चलेगी हिंदू मुसलमान के नाम पर। ये जो पूरा प्रदेश के अंदर वातावरण बनाया जा रहा है, इस पर सरकार को आगे आना चाहिए, भारत सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो हमारे राज्यपाल हैं उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस तरीके के घटनाक्रम जो उस पर रोक लगानी चाहिए और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज प्रदेश की जनता पर आ गई कि उनको आगे आकर जो इन चीज़ों का मुकाबला करना है और इस धर्मांधता को, इस नफरत को पीछे धकेलना है और आपसी एकता और भाईचारे को मजबूत करना है। और इसी अधिवेशन के माध्यम से हमने आज निर्णय लिया है कि 27 सितंबर को एक बहुत बड़ी रैली, एक विराट रैली हम शिमला के अंदर करेंगे और इस रैली से हम शुरुआत करेंगे अमन और शांति की अपील करते हुए। पूरे प्रदेश के अंदर इस आंदोलन को हम ले जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, पर्चे वितरित करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, उनका सहयोग मांगेंगे, क्योंकि अगर एकता और भाईचारा रहा तो प्रदेश बचेगा। अगर एकता और भाईचारा नहीं रहा, नफरत रही और इस तरीके का वातावरण सांप्रदायिक हिंसा का, उन्माद का, नफरत का अगर होगा तो प्रदेश भी नहीं बचेगा, देश भी नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।